हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब जो है वो एक बहुत ही डेंजरस पेपर जिसको हम सब समझते हैं फिजिक्स का पेपर है ना। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया होगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई को इग्नोरेंस में लिया होगा, बहुत ज्यादा अनइम्पोर्टेंस वे में उन्होंने पढ़ाई की होगी कि हाँ कोई बात नहीं, चलो हो जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बट अभी जो टाइम है वो पढ़ने का टाइम है। अब जो तुम्हारा ये दिन जाएंगे ना फिजिक्स के एग्जाम तक, उसमें तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फिजिक्स 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 ही रहनी चाहिए, इसी का कीड़ा घुसना चाहिए। जो एक वो फीलिंग आ जाती है ना कि यार दिमाग में तो बस फिजिक्स के ही फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस और यही सारी चीजें चल रही हैं, तो वो फीलिंग बेस्ट होगी अगर वो आ जाती है तो। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स में पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का दो कॉलम में डिवाइड रहता है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं जो आपने ऑलरेडी दे दिया है, और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो पास हो जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा चीज निकलती है वो रहती है थ्योरी वाली। थ्योरी में 70 मार्क्स टोटल है, 70 में से आपको उसका 33% लेना है। ठीक है, यू आर इन 12th क्लास और आपको 33 दोनों का लेना है। प्रैक्टिकल का 33 आप आराम से गेन कर लोगे और आ भी जाते हैं बच्चों के, बट थ्योरी में आपको 33 मींस 23 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है 23 मार्क्स। अगर आप 30, 35, 40 तक का भी पढ़ के जाते हैं तो 23 आराम से आ जाते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि मैम अभी तक तो हमने ना कुछ पढ़ना शुरू भी नहीं किया, तो नंबर कैसे आएंगे मतलब। और कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा आती है बच्चों की, वो क्यों आती है? वो इसीलिए आती है क्योंकि आप लोग सीरियसली चीजों को नहीं पढ़ते हो। क्या चीज करनी है, देखो अब से आप लोगों ने फिजिक्स के एग्जाम तक क्या दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज तो सिलेबस का चार्ट निकाल लो, कितने चैप्टर आपको आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद में उन चैप्टर्स में से देखो कि कौन सा सिंगल चैप्टर है जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर ज्यादा एग्रीगेट मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उन्हीं के चैप्टर्स को स्टार्ट कर लो। जैसे कि एसिड वाला चैप्टर हो गया, एटम वाला चैप्टर हो गया, जो न्यूक्लियर वाला चैप्टर हो गया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, या फिर बहुत अलग अलग से चैप्टर्स हैं जिसके अंदर जो अकेले अकेले मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो आपको उन मार्क्स के ऊपर, उन चैप्टर्स के ऊपर जाना है। और सारे चैप्टर्स हार्ड नहीं होते, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो उन चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ। फिर उसके बाद हार्डेस्ट चैप्टर तक तब जाना जब आपके पास जो है ऐसा लगेगा आपको कि हाँ यार 50-60% फीलिंग आ रही है दिल को कि पढ़ लिया है। वो फीलिंग ना खुद ही आ जाती है। देखो हमारा अंदर की जो हमारी आत्मा है ना, वो हमें खुद बता देती है कि हमने पढ़ना स्टार्ट करा है, हमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ओके, जब आपका दिल ये बोल रहा है ना कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा इतने दिन हो गए, क्योंकि किसी और से तो झूठ बोल लोगे, खुद से कैसे बोलोगे। खुद को जब हम बोलते हैं ना कि हाँ कितनी प्रिपरेशन हो गई, तो खुद की हमारा दिमाग हमारा जवाब देता है, यार एकदम नलायक है तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, फोन में घुसा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, दोस्तों में आवारागर्दी, यही सब चल रहा है। तो वो चीज जो है एकदम रियल और प्योर होती है। तो वो आपकी जब अंदर से आवाज आएगी ना कि हाँ मेरा थोड़ा मैंने पढ़ा है भाई, हाफ से ज्यादा मैं पढ़ चुका हूँ, तो वो वाली फीलिंग आपको लेके आनी है। उसके लिए आपको यही करना है, सिलेबस चार्ट देख लेना अपना, जहाँ पे सिलेबस आपका साइड पर दिया हुआ है, उसके अंदर से जिन जिन चैप्टर्स के अंदर से ज्यादा वेटेज बन रही है आपको उन चैप्टर्स को खत्म करना है। अब चैप्टर्स चलो ठीक है मैम, ये भी पता लग गया चैप्टर्स इन चैप्टर्स को करना है, बट इस अब दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि मैम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी चीजों को करें, और क्या पूरी पूरी बुक पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि अभी तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने बैठे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। आप लोगों के सबके पास मोबाइल फोन है, तो आप लोगों को क्या निकालना है, सिंपल वन शॉट वीडियो निकालनी है। वन शॉट वीडियो से आपके ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाएगा। और एक सीक्रेट बता देती हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको रट्टा भी लगानी पड़ेंगी। ठीक है, हालांकि टीचर्स ऐसा नहीं बोलते कि आपको रट्टा मारना है, क्रैमिंग करनी है, बट दिस इज द टाइम, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही सिंपल उसको क्रैम करो, क्योंकि एज इट इज चीजें पूछी जाती है, एज इट इज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसके अंदर आप लोगों को उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी फाइनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, कोशिश करनी है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज भी हो कि हाँ ये चीज जो है इस तरीके से पूछी जा रही है, तो मुझे इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को खत्म करना है। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ज्यादा टाइम जो है आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ बहुत टाइम है, ऐसा नहीं सोचना, बहुत कम टाइम है ये भी नहीं सोचना। दोनों पोजीशन में आप लोग अपना स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इंस्टाग्राम रील्स, चैटिंग, व्हाट्सएप और फेसबुक एंड अदर सोशल साइट्स जो भी है उनके ऊपर ब्रेक लगा देना। पूरे दिन में 1-8 घंटा जो है उसको यूज करो, और बट दिमाग में आपके फिजिक्स ही होनी चाहिए। पढ़ने उठ रहे हो, फिजिक्स लेके बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, नाश्ता कर लिया बुक लेके बैठ जाओ। अगर इस तरीके से खाना खा लिया, ठीक है, थोड़ी देर सो गए, फिर से बुक लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर 1 घंटा, ठीक है, एंटरटेन कर लिया, घूम लिया फिर लिया, फोन चला लिया, फिर बुक लेके बैठ जाओ। बट जब बुक लेके बैठोगे तब बुक ही लेके बैठना,
मोबाइल फोन लेके मत बैठना, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए नहीं पढ़ना, ग्रुप स्टडी को इग्नोर करना, ठीक है। तो दिमाग में एकदम ये कीड़ा जब आ जाएगा ना कि हाँ फिजिक्स 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 फिजिक्स, कि हाँ भाई हमें तो अब फिजिक्स ही पढ़नी है, और किस तरीके से अब दिमाग से ये निकलेगी, वो पेपर के बाद अपने आप निकल जाएगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि जो चीजें मैंने बताई उसके ऊपर आप फोकस कर पाओ, ओके। और पेपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी, कितने वाला पास है मैंने आपको बता दिया। तो 30-35 नंबर तक का तो आपको पढ़ना है, और उससे ऊपर भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हो अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो उन चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ जो सिंगल सिंगल मार्क्स और ज्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं। See you next video. Thank you so much for watching and please make sure to subscribe the channel. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी अपडेट्स आपको पेपर तक यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। See you. Thank you so much. Bye bye.